नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखने के लिए और जानने के लिए। देखिए, मेरा वीडियो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मेरे वीडियो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, कोई भी आपको टिप्स देने का वीडियो नहीं है। आपको अगर सीखना है, सही में आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है, अगर आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखना है, तो ही मेरे वीडियो देखिए। अगर आप टिप्स के लिए आए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो से दूर ही रहिए। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी के बारे में बात करूँ, तो सबसे पहले जो कंपनी है जिसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए, टाटा मोटर्स के ऊपर मैंने आपको एक लेबल्स मेंशन किया था टेक्निकली, वो मैं आपको दिखाऊँगा। उससे पहले कंपनी को लेबल्स दिखाने से पहले मैं कंपनी का परफॉर्मेंस दिखाना चाहूँगा। आप मुझे पूछेंगे सर क्या कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न यूज़ करने के लिए फंडामेंटल देखना ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले आपको फंडामेंटल देखना है, क्योंकि फंडामेंटल अगर सही है, तो ही टेक्निकली चार्ट पैटर्न सही तरीके से काम करेगा। शायद चाहे वो टाइम ज़्यादा भी लगाए, मान के चलिए कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न कुछ इस कप विथ हैंडल पैटर्न बना, तो आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न को हैंडल को ब्रेक करेगा, तो मेरा एक बड़ा-सा टारगेट इस लेवल तक बनेगा। तो ये टारगेट तब बनेगा, चाहे यहाँ पे 1 साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए, कोई बात नहीं, टारगेट आपको मिलेगा ही। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो। अगर परफॉर्मेंस बेकार है, नेगेटिव मतलब प्रॉफिट नहीं है, कंपनी लॉसेस में है, तो आपको कितना भी शानदार आपको प्रॉफिट दे, शायद मान के चलिए यहाँ पे प्रॉफिट भी हो गया, तो फिर भी 1-2 बार आपको प्रॉफिट मिलेगा, हर कोई कंपनी में नहीं मिलेगा, लॉसेस मिलने का चांसेस ज़्यादा होगा। क्योंकि ऑपरेटर उसको थोड़ा-सा वो नीचे से ऑपरेट करके ऊपर लेके जाएगा और कभी ना कभी वो डंप करेगा, तो आप तब मतलब फँस जाएँगे। तो प्लीज़ कोई भी कंपनी इसके ऊपर डायरेक्टली टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखकर निवेश मत करना। हाँ, अगर आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न अब बहुत दिनों से मार्केट में है, आपको सब कुछ पता है टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में, तो आप आपके हिसाब से काम करिए। जो नया प्लेयर्स है, जो नया इन्वेस्टर है, जो नया ट्रेडर्स है, उसके बारे में बातचीत कर रहा हूँ। तो टाटा मोटर्स का जो मार्केट कैप है, 2,26,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी बहुत पुराना है, टाटा ग्रुप के सबसे पुराना एक कंपनी है और कंपनी का पी रेशियो 20 के आसपास है। आरओसी, आरओई देखा जाए तो एक बेस्ट लेवल्स में देखने को मिला। मतलब इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है, 32.8 के आसपास है। जो मतलब जो सॉरी एनुअली जो प्रॉफिट है वो करीबन 2,600 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। डेप्थ के बारे में बात करूँ तो करीबन कंपनी 1,34,000 करोड़ के आसपास कंपनी अभी डेप्थ लेके चला है। देखिए, एक टाइम कंपनी का डेप्थ मैं पहले भी बोल चुका हूँ, करीबन 6% के आसपास डेप्थ देखने को मिला था। आज वो घट के हो चुके 3% के आसपास। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी धीरे धीरे करके कंपनी का कम हो रहा है। उसके पीछे कारण भी है। मैं आपको कारण दिखा दूं, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहा है और लास्ट जो क्वार्टर्स गया, उस क्वार्टर्स में देखेंगे तो कंटिन्यूअसली कंपनी क्या किया, प्रॉफिट को जनरेट किया। तो जब प्रॉफिट लॉस मेकिंग कंपनी, इतनी बड़ी लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ, तो उसमें कोई ना कोई तो ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ेगा। और साथ ही साथ ऑटो सेक्टर में जो 5 साल की जो स्लो डाउन था, जो ऑटो सेक्टर में गाड़ियां कम सेल हो रहा था और मार्केट में डिमांड कम हो गया था, तो तब 5 साल तक शेयर शेयर में भारी भरकम गिरावट हुआ। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, मैं इस कंपनी के ऊपर दो तरीके से काम करता हूँ। एक मेरा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है और दूसरा मैं स्विंग ट्रेडिंग जब भी बनते हैं तब मैं एंट्री लेता हूँ। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग बना वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कुछ चीज यहाँ पे जरूर देखना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि कंपनी के जो बोरिंग्स है, कंपनी का जो कर्जा है वो बहुत ज्यादा है। अगर कंपनी के रिजर्व के बारे में बात करें तो रिजर्व सिर्फ 44,000 करोड़ के आसपास है। उसी उसी जगह पे अगर आप बोरिंग्स देखेंगे तो कर्जे के बारे में बात करो तो 1,34,000 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब कर्जा बहुत ज्यादा है। और कर्जा किस तरीके से लिया गया, दो तरीके से कर्जा है। पहली तो लॉन्ग टर्म के लिए, दूसरी तो शॉर्ट टर्म के लिए और तीसरी लीज लाइबिलिटी के लिए। तीनों कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पे कर्जा दिया गया है। अभी कंपनी के एसेट के बारे में बात करूँ, कंपनी का अच्छा खासा एसेट भी दिखा। और कंपनी देखिए CWIP मतलब कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में कंपनी अच्छा खासा पैसा लगा के रखे है। जिस प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद, हर साल में उस प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो पैसा डायरेक्टली आपको फिक्स एसेट में ऐड होता देखने को मिल जाते हैं। तो इस बार भी इस कंपनी का जो एक्स्ट्रा जो पैसा कंपनी लगा के रखा, वो पैसा डायरेक्टली फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो रही बात कंपनी के इन्वेस्टर के, देखिए कंपनी के ऊपर पहले FIs और DS का होल्डिंग्स कम था।
उसके बाद धीरे-धीरे करके खुद के होल्डिंग्स को इंक्रीज़ किया। जैसे प्रोमोटर के पास, एफआईएसडीएस के पास और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स को अच्छा खासा इन इन मतलब इंक्रीज़ किया गया। तो मेरे हिसाब से एक प्लस पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। उस पॉइंट के हिसाब से आपको सोचना चाहिए, देखना चाहिए। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो उसके बारे में बात करूँ, तो एक चार्ट पैटर्न मैंने आपको मेंशन किया और एज़ ए लॉन्ग जर्नी के लिए इस चार्ट पैटर्न दिया गया है। ऐसे नहीं कि आप सोच रहे हैं कि 2-3 मंथ में ही इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न अचीव हो जाएगा। देखिए, हो भी सकता है, होने का तो कुछ भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, वो आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक छोटा-सा यहाँ पे शोल्डर क्रिएट हुआ। तो जब इस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हुआ, तब मैंने आपको मेंशन किया कि इस पैटर्न्स आपको अच्छा खासा एक लॉन्ग जर्नी दिखा सकते हैं। लॉन्ग जर्नी मतलब कितना दूर तक? तो लॉन्ग जर्नी मतलब करीबन-करीबन 1140, ये मेरा टारगेट है, इस टारगेट को लेकर चलूँगा। तो अगर इस टारगेट मुझे 2 साल में भी मिले तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि टोटल अराउंड जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो 90% के आसपास। तो 90% में अगर 2 साल में 90% का प्रॉफिट मिला, तो भी एवरेज प्रॉफिट ईयरली 45% के आसपास होगा। इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकते हैं? 2 साल क्या 2.5 साल भी लगे तो भी कोई बात नहीं। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके काम करना, ये मेरा ट्रेड है, आपका नहीं। तो प्लीज़ ब्लाइंडली इसके ऊपर निवेश मत कर देना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है प्रिंस पाइप। देखिए, प्रिंस पाइप एंड फिटिंग बहुत छोटा-सा कंपनी है, फिर भी पाइप इंडस्ट्रीज़ में तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जब कोई भी कंट्रीज़ का ग्रोथ होता है, तो पाइप्स इंडस्ट्रीज़ का भी ग्रोथ होगा। क्योंकि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के लिए पाइप्स का ज़रूरत होगा ही। मान के चलिए, आज जगह-जगह पे फ्लैट बन रहा है, जगह-जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो उसमें तो पाइप्स का ज़रूरत होगा ही। क्योंकि पाइप्स के बिना तो वो मतलब जो वाटर जो प्रोसेसिंग है, जो वाटर सप्लाई से लेकर ड्रेन सप्लाई से लेकर ड्रेनेज सप्लाई से लेकर वायर से लेकर, ये सब कुछ पाइप्स के माध्यम से ही होते हैं। तो इसका डिमांड लगातार लगातार बढ़ते जाएंगे। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव व्यू रख कर चल रहा हूँ, क्योंकि कर्जा एकदम ना के बराबर है, इनकम भी हो रहा है, डेप्थ ऑफ इक्विटी भी एकदम ना के बराबर है, और आरओसी आरओई तो एवरेज लेवल के आसपास है। हाँ, आप कह सकते हैं कि कंपनी का पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इस पी रेशियो के बारे में बात करूँ, आज कंपनी का पी रेशियो टॉप लेवल में है, कंपनी के एवरेज पीरियड से कई गुना ज़्यादा। तो यहाँ पे एक करेक्शन होने का चांसेस भी है। तो कहाँ पे करेक्शन होगा, मैं आपको दिखाऊँगा। उससे पहले एक चीज़ आप ध्यान से देख लेना, कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली सेलिंग का माहौल देखने को मिला। सेलिंग का माहौल मतलब कंपनी के ऊपर देखिए, जो यहाँ पे बोरिंग्स सॉरी कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो सॉरी, सेलिंग का माहौल नहीं, कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है, वो आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली कंपनी सेल्स को इंक्रीज किया, और इस बार हाईएस्ट सेल्स किया आज तक की, सबसे बड़ा सेल्स। उसके साथ एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए। उसके बाद देखिए कंपनी का प्रॉफिट, तो पिछले दो दो सालों में जो प्रॉफिट हुआ था, उससे कंपनी का प्रॉफिट इस बार कम हो गया, क्योंकि सेल्स तो ज़्यादा हुआ, उसके साथ साथ एक्सपेंस कंपनी ज़्यादा कर बैठे, और उसी के साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। लास्ट कुछ 2 क्वार्टर्स में कंपनी का एक्सपेंस ज़्यादा होने के कारण नेट प्रॉफिट में थोड़ा-सा चेंजिंग देखने को मिला है। तो फिर भी कंपनी आपको अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा-सा वीकनेस है। कंपनी का बाकी सीएजीआर का परसेंटेज रिटर्न ऑफ इक्विटी में एक प्लस पॉइंट के हिसाब से देखने को मिला है। अगर यही चीज़ मैं एज़ ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो प्रोमोटर से लेकर एफआईएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी देखने को मिला है। अगर यही यही डेटा मैं आपको चार्ट पैटर्न्स में दिखा दूँ, तो आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बन रहा है। पहले क्या बना? 1 बार, 2 बार, 3-3 बार यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे शोल्डर बना। उसके बाद एक बिग हेड बना, और मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अपॉर्च्युनिटी देखिए, पहले एक ट्रेड मैंने इस लेवल में लिया था, मैंने आपको मेंशन भी किया था मार्किंग करके, और मेरा टारगेट उसी लेवल तक हुआ जहाँ पे कंपनी का रेजिस्टेंस था। अभी कंपनी का रेजिस्टेंस तोड़ेगा कौन? यहाँ पे देखिए फिर से अगर एक हैंडल बने और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे और कंफर्मेशन भी कर दे, तो एक बड़ा सा टारगेट लेकर मैं चलूंगा। बड़ा सा टारगेट मतलब यहाँ पे जो कप का जो साइज है, वो कप का साइज अगर मार्किंग कर दूं, तो आपको पता चलेगा कि कितना टारगेट बन सकते हैं। हाँ, अभी इस टारगेट को मैं यहाँ पे बैठा दूं, तो और एटलीस्ट यहाँ पे टारगेट जो बनेगा 29% के आसपास। तो मैं इस टारगेट को लेकर चलूंगा। तो फिलहाल के लिए कोई भी टारगेट नहीं है, तो इंतजार करना। कभी भी मौका मिले तब इस तरीके से टारगेट को आप ज़रूर स्टडी करके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है टाटा पावर। देखिए, टाटा पावर के बारे में बात करूँ, कंपनी को लगातार लगातार प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं। उसके साथ साथ कंपनी अलग अलग जगह पे खुद का जो पावर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो उसको उसको फैला भी रहा है।
साथ ही साथ बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन भी कंपनी बना चुके हैं। तो इस सारे पॉइंट्स कंपनी के अपकमिंग ईयर्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ देने के लिए काफ़ी है। तो टाटा टाटा पावर कंपनी के बारे में मैं बहुत पहले से ही वीडियो बना के आ रहा हूँ। जब से चैनल स्टार्ट हुआ तब से लेकर मैं आपको एक ही बात बार-बार बोलता हूँ कि अगर आपको कोई भी कंपनी चूज़ करना है, तो सबसे पहले उसका विज़न देखिए। देखिए कंपनी का विज़न अगर क्लियर नहीं है, तो आप वहाँ से पैसा कभी नहीं कमा सकते। हाँ, ट्रेडिंग में शायद पैसा बन जाएगा, एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी विज़न ही आपका विज़न होगा। तो टाटा पावर का विज़न बहुत बड़ा है, क्योंकि उसका टारगेट और अचीवमेंट भी लगातार होते जा रहे हैं। और कंपनी के देखिए मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी बड़ा कंपनी भी है, 76,000 करोड़ के आसपास। पी रेशियो रीज़नेबल है, आरओसी, आरओई बेस लेवल में है, एवरेज के आसपास। हाँ, कर्जा थोड़ा-सा ज़्यादा है। कितना कर्जा कंपनी लिया वो तो दिखाऊँगा। उससे पहले देखिए कंपनी का एनुअली इनकम 3,800 करोड़ के आसपास। कंपनी जो कर्जा लिया, उस कर्जे को क्या किया? आप देखेंगे तो कंपनी का रिज़र्व लगातार बढ़ते तो गया, मगर उसके उससे भी कई गुना ज़्यादा कंपनी का कर्जा है। अब इस कर्जे के बारे में बात करें तो कंपनी 2 तरीके से कर्जा यहाँ पे लिया। एक तो लॉन्ग टर्म के लिए और दूसरा शॉर्ट टर्म के लिए। कंपनी के लीज़ लायबिलिटीज़ भी है और अदर्स लायबिलिटी कुछ भी नहीं है। तो ओवरऑल कंपनी का अच्छा खासा कर्जा है। टोटल लायबिलिटी के बारे में बात करूँ तो कंपनी को इस बार जो पेमेंट करना बाकी है अभी, ट्रेड्स पेबल के बारे में बात करूँ, कंपनी को 7,400 करोड़ अभी भी देना बाकी है। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, देखिए एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, कंपनी कस्टमर से कितना एडवांस ले लिया? 2,400 करोड़। आप कहेंगे सर एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्या होता है? देखिए एडवांस फ्रॉम कस्टमर का मतलब है, मान के चलिए आपका एक दुकान है और आप बिज़नेस कर रहे हैं दूसरे के पास से माल लेकर। तो दूसरे के पास से माल लेकर आप काम कर रहे हैं, आप उसका प्रोडक्ट बना रहे हैं। मान के चलिए आप एक एक मतलब एक कोई प्रोडक्ट बना रहा है, एक साइकिल बना रहा है। उस साइकिल बनाने के लिए जो-जो रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है और साथ ही साथ उसको खरीदने के लिए दूसरे कंपनी से प्रोडक्ट खरीदारी किए और अभी आपको जिसको बेचना है, उसको क्या बोला आपने कि मैं आपको प्रोडक्ट इतना बेचूँगा, तो मुझे कुछ एडवांस दे दीजिए। एडवांस देंगे तो मैं आपको प्रोडक्ट बेचूँगा बाद में, तब वहाँ से एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो इसी को बोला जाता है एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो आपका जो कस्टमर है, उससे आपने एडवांस ले लिया, तो आपके लिए लायबिलिटी बन गया। तो लायबिलिटी आप कब कब एसेट बनेगा? क्योंकि जब आप उस प्रोडक्ट को डिलीवरी कर देंगे, तो वो लायबिलिटी एसेट बन जाएगा। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको देखकर ही काम करना पड़ेगा। एज़ ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा देखने को मिला है। और रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो यहाँ पे कुछ चार्ट पैटर्न्स मैंने आपको मेंशन भी किया था कि एक एक कफ विथ हैंडल्स पैटर्न, सॉरी, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और एंटी लेवल्स इसके ऊपर था। एंटी लेवल्स कहाँ पे बना था मैंने आपको मेंशन भी किया कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। मैं आपको एक बार मार्किंग भी कर देता हूँ। हाँ, इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया, इसके ऊपर मैंने एंट्री लिया था और टारगेट देखिए इजीली टारगेट अचीव हो गया। तो मेरे एटलीस्ट 15% टारगेट नहीं मिला। मुझे एक्चुअली जो टारगेट मिला वो 12.5%। क्यों? क्योंकि थोड़ा-सा ऊपर में एंट्री लेवल होना हुआ तो इसीलिए टारगेट थोड़ा-सा ऊपर बना। कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा खासा एक लेवल क्रिएट हुआ था और अभी देखिए फिर से एक लेवल बनने के लिए तैयार में बैठे हुए हैं। देखिए एक बड़ा-सा एक टारगेट फिर से बनेगा, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है? एक बिग कप बन रहा है। फिर से एक अगर शोल्डर क्रिएट कर दे अ, और यहाँ पे एक शोल्डर भी बना था, तो शोल्डर विथ हेड विथ उसके साथ-साथ शोल्डर, ये तीनों चीज़ अगर कंफर्म हो जाएगा, तो फिर से एक एंट्री लेवल्स बन सकते हैं। एंट्री लेवल्स क्यों बनेगा वो भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये जो एंट्री लेवल्स बन रहा है, वो कहाँ पे बन रहा है? एक रेंज के अंदर-अंदर। मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, मैंने यहाँ पे एंट्री किस तरीके से लिया, 2 कारण की वजह से लिया। पहले तो कंपनी एक रेंज के अंदर बहुत बार ट्रेड दे चुके हैं, यहाँ पे 1 बार, दूसरी बार, यहाँ पे तीसरी बार, यहाँ पे देखिए चौथी बार, उसके बाद देखिए 5 टाइम्स। तो 5 बार कंपनी ऑलमोस्ट इस तरीके से एक रेंज के अंदर टारगेट दिया है और वो भी टारगेट कितना था? 15% के आसपास। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ रहा है। कंपनी इतने टाइम तक एक ही रेंज के ऊपर फँसे हुए है, इसका मतलब क्या है? कंपनी का जो सेलर्स है, मतलब कंपनी के ऊपर जो लोग सेल करना चाहते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा बायर एक्टिव है। जितने सेल करने के लिए आ रहा है, वो देखिए इस नीचे आने के बाद किस तरीके से ऊपर लेके गया। आने के बाद ऊपर, इसके बाद आने के बाद ऊपर। तो इसका मतलब एक चांसेस है हायर वो एक बड़ा लंबा खेल खेलेंगे। बाकी आप इसके ऊपर रिसर्च करके ही काम करना।
नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करें उसका नाम है वीर ग्लोबल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो वीर ग्लोबल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो है वो एक कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। तो कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे मतलब आपको प्रॉफिट जनरेट करके दिया। अगर ध्यान से देखेंगे तो कंपनी एक साल में आपको 41% का रिटर्न दिया। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी में कुछ खासियत नहीं, मगर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है। एक पॉइंट्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आप इस कंपनी के ऊपर कोई भी डिसीजन लेने से पहले कंपनी का सबसे पहले पी रेशियो देख लेना। कंपनी का मार्केट कैप से भी कंपनी का पी रेशियो ज्यादा है। इसका मतलब कंपनी बहुत हाई वैल्यूएशन में है और इसीलिए कंपनी शायद कंपनी के ऊपर एक बोनस अनाउंसमेंट कर दिया। और कब बोनस मिलेगा? 22 अगस्त, मतलब आज के दिन ही इस कंपनी का बोनस देने का लास्ट डेट था। तो मैंने आपको इसीलिए मेंशन करा क्योंकि बहुत दिनों से इसके ऊपर मैं वीडियो बना के आ रहा हूँ। तो जितने सारे दोस्त ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं उसको बोनस मिल जाएगा। और बाकी नया लोग जो बोनस के लिए चाहते, बोनस पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर, उसको और नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलमोस्ट आज के दिन लास्ट था। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो प्लीज़ स्टडी करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।